मैं ज्योत्सना सिंह आज फिर से गांधी जी के प्रसंगों की जो एक कड़ी मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ, उसमें मैं एक अगली कड़ी जोड़ूंगी। गांधी जी के जीवन के बारे में बहुत कुछ जो है वो उनके जीवन की घटनाओं को जिन लेखकों ने अपने लेख में जगह दी, उनसे हम पढ़कर बहुत कुछ जानते हैं। गांधी जी की शहादत को हुए आज कई साल हो चुके हैं। व्यक्तिगत रूप से उनसे जो मिले होंगे, शायद ही कोई उनमें से जीवित व्यक्ति हो जो उनके बारे में कुछ बता सके। तो क्योंकि गांधी जी का जन्म 1869 ईस्वी में हुआ था और सन 1948 में वे शहीद भी हो गए, जब नाथूराम गोडसे ने उन्हें जब एक धर्म सभा में जा रहे थे उनकी गोली चलाकर हत्या कर दी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि क्यों ना हम गांधी जी के बचपन के बारे में कुछ जानें कि आखिर ये गांधी जी अपने बचपन में कैसे थे। तो गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और वे गुजरात में काठियावाड़ ज़िले में छोटे से एक गांव में उनका जन्म हुआ। गांधी जी का परिवार जो था वो शुरू से ही वैष्णव था। वे लोग पक्के शाकाहारी थे और मांस मछली का दूर दूर तक उनके जीवन में आना जाना नहीं था। तो जब मोहन कुछ बड़े, गांधी जी को हम शुरू में मोहन कहते थे, उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। तो मोहन जब कुछ बड़े हुए तो वे बड़े ही शर्मीले स्वभाव के थे और बड़े ही डरपोक भी थे। रात को अंधेरे में वह सोने से डरते थे। उन्हें लगता था किसी कोने से भूत प्रेत आ रहा है, कहीं कोने से चोर डाकू आ रहे हैं और किसी कोने से सांप आ रहा है। तो वे इतने डरपोक थे कि वे दिया जलाकर अपने घर में रूम में सोते थे और शर्मीले इतने थे कि जब स्कूल की घंटी बजती तभी वे स्कूल में जाते और फिर छुट्टी होते ही घंटी बजने के साथ वे सीधे नाक की सीध में अपने घर चले आते। उनसे किसी से बात करने में भी बहुत संकोच होता था। इतने संकोची और इतने शर्मीले गांधी कैसे महात्मा गांधी बन गए। तो मोहन को उस समय एक बात से बहुत ही उन्हें अटपटा लगता था कि उनका देश धीरे धीरे पराधीनता की जंजीरों में जकड़ा चला जा रहा था। तो वे हमेशा सोचा करते कि हम भारतवासी गुलाम क्यों होते जा रहे हैं। ऐसा ही अभी वे कुछ बड़े हुए थे कि उनकी दोस्ती उनसे भी बड़े लड़के से हो गई। लड़का हट्टा कट्टा था और निडर था। तो उसने कहा, पता है हम भारतीय लोग पराधीन क्यों होते जा रहे हैं? क्योंकि अंग्रेज़ लोग जो है ना, वे हट्टे कट्टे हैं, वे मांसाहारी हैं, मांस खाते हैं और बहुत मजबूत रहते हैं। और हम भारतीय लोग मांस नहीं खाते, हम शाकाहारी हैं, हम कमज़ोर होते हैं। इसीलिए वे लोग हमें कहीं पर भी पीट देते हैं, कूट देते हैं, हमारी धन संपत्ति लूट लेते हैं और हमको गुलाम बना लेते हैं। गांधी जी को उस बड़े लड़के की इन बातों पर बहुत विश्वास हो गया और वे सोचने लगे तो हो ना हो हम गुलाम इसलिए होते जा रहे हैं क्योंकि हम मजबूत नहीं हैं, हम लड़ नहीं पाते और उन लोगों से हम हार जाते हैं, इसीलिए वे हम लोगों को गुलाम बना लेते हैं। और उस लड़के की बात में पढ़ के वह वैष्णव गांधी जो थे मोहनदास करमचंद, उन्होंने 5-6 बार उस लड़के के साथ बैठकर मांस भी खाया ताकि वह भी मजबूत बन सके और लड़ सके और अपने भारत को आज़ाद करा सके। उसके मन में यह बात बैठ गई थी कि अगर मैं मजबूत होऊंगा, हमारे भारतवासी मजबूत होंगे तो वे भी लड़कर अंग्रेज़ों से जीत जाएंगे। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसे अकल आ गई। इसके लिए उसे अपने घर में झूठ बोलना पड़ता था। कुछ दिन बाद उसे लगा कि ऐसे घर में झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है और वह सोचने लगा कि झूठ क्यों बोला जाए, और उसने वह मीट खाना छोड़ दिया और इस तरह वह झूठ बोलने से बच गया। धीरे धीरे मोहन बड़ा होने लगा। बड़ा होते होते वह वकील भी बन गया। अब वह मोहनदास वकील बन गया था। उसने वकालत की पढ़ाई विदेश में साउथ अफ्रीका में जाकर की और पढ़ने के साथ ही, वकील बनने के साथ ही उसकी समझ ये हुई कि जो अंग्रेज़ हैं वे भारत में इसी तरह शासन नहीं कर रहे। वे भारत में इसलिए शासन कर रहे हैं क्योंकि एक भारत बहुत बड़ा साम्राज्य है
और यहाँ पर एक बड़ा राजा तो है ही, लेकिन आसपास छोटे छोटे रियासतों के बहुत छोटे छोटे राजा भी हैं। ये छोटे राजा अक्सर आपस में लड़ा करते थे कि उसको जीत कर मैं अपने में मिला लूँ और कुछ बड़ा हो जाऊँ। जब अंग्रेज़ यहाँ पर आए व्यापार करने, तो धीरे धीरे उन्होंने यह देखा और उन्होंने यह पाया कि जो महसूस किया कि ये छोटी छोटी रियासतों के जो राजा हैं, ये आपस में झूठ मूठ का लड़ते हैं और कभी हार कर या कभी जीत कर रियासत को मिलाने की कोशिश करते हैं। तो इन अंग्रेज़ों ने देखा कि भारत के पास अकूत संपत्ति है, तो क्यों ना वे इन छोटे छोटे राजाओं की आपसी फूट का फ़ायदा उठाएं, और इसी फूट का फ़ायदा उन्होंने उठाया भी। वे इन छोटी छोटी रियासतों के 2-3 राजाओं को आपस में फूट डालकर लड़वा देते थे। वे उनके राज्य में जाते थे और इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, झूठ बोलकर उन लोगों में आपस में फूट डलवा देते थे और किसी एक राजा की साइड ले लेते थे और उसकी तरफ से लड़कर उस राजा को जिता देते थे। लेकिन जीतने के बाद तब उस राजा को एहसास होता था कि ये लोग कर क्या रहे हैं। तब वे अंग्रेज़ कहते थे कि तुम अब राजगद्दी छोड़ दो और हमने तुम्हें जिताया है, इसके बदले में हम तुम्हें कुछ पैसा देते रहेंगे, तुम आराम से एक महल हम बनवा देते हैं, उसमें अपनी ज़िंदगी गुजारो। वे छोटे राजा जो थे वे भी भोग विलासी बन गए थे और वे अंग्रेज़ों की इन बात को मान जाते थे और जो पैसा वो उन्हें देते थे वो एक अच्छी खासी मोटी रकम देते थे और बदले में वे एक छोटे से महल या घर में अपना गुजारा कर लेते थे। बैठे बिठाए उन्हें पैसा मिलता था, खा के पी के भोग विलास में वे उसे उड़ा देते थे। और अंग्रेज़ जो थे वो दोनों तीनों रियासतों के राजा बन जाते थे, यानी उन रियासतों पे अब उनका एकाधिकार हो जाता था। करते करते वे काफ़ी बड़ी रियासतों पर अपना राज दिखाने लगे और इन रियासतों का जो बड़े राजाओं के राज्य में कर देना या कोई हर बड़े राजा का ऐलान होता था कि जो आसपास के रियासत के छोटे राजा हैं वे उसे इतनी संपत्ति, इतना भेंट दे, नहीं तो वह उन पर हमला करके उनको जीत लेंगे। तो उसके बदले में वे राजा जो थे वे थोड़ा बहुत लगान वगैरह, थोड़ा बहुत भेंट स्वरूप उस राज्य में पहुंचाया करते थे जो बड़े राजा थे। इस तरह अंग्रेज़ भी जब वे पहुंचाने लगे तो करते करते वे बड़े राजाओं के राज्य में भी घुसने लगे और धीरे धीरे उनकी सियासत में भी शामिल होने लगे। वे सबसे पहले आए मुग़ल शासन के काल में व्यापार करने और व्यापार करते करते उन्होंने 100 सालों में ही भारत को गुलाम बना लिया, जबकि उनका अपना देश यहाँ से 8000 किलोमीटर दूर था। तो इस तरह उन्होंने हमारे देश को गुलाम बनाया। मोहनदास वकील जो था वो अब इन बातों को समझ गया था और वह अब वकील बनकर देश को आज़ाद कराने के लिए वह कोर्ट से लड़ाई लड़ने लगा। वह अकेला ही नहीं था इस लड़ाई में, उसकी लड़ाई में उसके साथ बहुत बड़े बड़े वकील भी साथ थे जो अपने देश को फिर से जीतना चाहते थे। लेकिन इस लड़ाई को लड़ते हुए भी गांधी जी को कई साल लग गए और वह डरपोक मोहन, जो शर्मिला मोहन, जो बचपन में किसी से जल्दी बोलता नहीं था और रात के अंधेरे में डरा करता था, वह मोहन अब बहुत निडर बन गया था। उसके मन से डर का जो शब्द है वह निकल गया था और यह डर जो है वह उसने सिर्फ अपने मन से ही नहीं, अपने भारत देशवासियों के मन से भी निकाल लिया था और सभी भारत के देशवासी इस आज़ादी की लड़ाई में उनकी एक आह्वान पर अपना घर बार छोड़कर शामिल हो जाते थे। यही सब करते करते एक दिन हमारे बापू ने हमको आज़ाद करा दिया। तो ये तो हुआ बापू का छोटा सा एक प्रसंग जो उनके बचपन के जीवन के बारे में थोड़ा बहुत दर्शाता है कि वे बचपन में कैसे थे और बड़े होकर वे कैसे बन गए। लेकिन ऐसे अभी अनेक प्रसंग हैं जब धीरे धीरे वह मोहनदास बापू बना और धीरे धीरे वह महात्मा बन गया और करते करते वह महात्मा गांधी बन गए। हम इन प्रसंगों की कड़ियों को जोड़ेंगे, अपने एक एक करके एक एक वीडियो में हम उनके प्रसंगों को दिखाएंगे और बताएंगे कि कैसे वे आगे बढ़े और बढ़ते बढ़ते उन्होंने अंग्रेज़ों को इस
इस मुकाम पर ला दिया कि अंग्रेज़ों को यह छोड़कर, भारत छोड़कर जाना पड़ा। तो आज के प्रसंग में उनके बचपन की इतनी ही यादें हम जोड़ पाए। अगले प्रसंग में हम फिर वो देखेंगे कि उस मोहन ने डर को जीता कैसे, उस मोहन के मन में से ये डर निकला कैसे। तो चलिए अगले प्रसंग का इंतज़ार करते हैं। हम अगली कड़ी में आपको उस प्रसंग के बारे में बताएंगे।